नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। शहर शहर, गांव गांव, पूरे देश में लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जा रहा है जिसे लोकसभा के चुनाव कहा जाता है। जी हाँ, ये वो चुनाव है जो हमारे पूरे देश के एक लीडर का चेहरा तय करेंगे, यानी प्रधानमंत्री को तय करेंगे। लेकिन जनता की राय इसमें बेहद जरूरी है। ये जानना बेहद जरूरी है कि इन चुनावों में आखिरकार जनता के भीतर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग वोटिंग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर किस तरह की राय रखते हैं, क्योंकि ये जनमत का अधिकार है। और आज MH1 न्यूज पर हमारी कोशिश यही है कि हम आज दिल्ली के ईस्ट दिल्ली एरिया में पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे आखिरकार चुनावी मामला क्या है। क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं लोगों से आखिरकार लोगों की राय इस चुनाव को लेकर, महापर्व को लेकर क्या कुछ है। आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया। क्या शॉपिंग करने निकली हैं? बस कॉटन के सूट्स वगैरह। गर्मी बहुत हो रही है। हाँ। बिल्कुल सही। अब ये बताइए, आप महिला हैं, वोट तो डालेंगी? डेफिनेटली। क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है, क्या महसूस करती है? हवा 90% बीजेपी की लग रही है। अच्छा, बाकी 10% आपने छोड़ दिया। 10% छोड़ दिया है कि केजरीवाल का है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। कुछ तो नहीं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि मोस्टली वोट जो हैं मतलब बीजेपी वगैरह की तरफ से ज़्यादा है, इसलिए। आपको लगता है आपके इलाके का विकास हुआ है? विकास क्या मैम, जब ये होता है कि नियर बाय इलेक्शंस हो जाते हैं तो विकास की हमको वो दिखता है कि चलो विकास हो रहा है या होने वाला है, और अगर मतलब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद बस यही रहता है कि उस चीज़ को फॉरगेट। यानी बरसाती मेंढक। हाँ, मेन। तो आपको बरसात आए तभी उसमें उचक जाओ, और जब बरसात खत्म हो जाए उससे बाहर निकल जाओ। अच्छा ये बताइए, आप एक महिला हैं, आपको कितना बदलाव दिखा? बदलाव ये है 60% बदलाव आप कह सकते हो कि हाँ मोदी के, बट बहुत प्रॉब्लम्स भी देखो लोगों को फेस करनी पड़ी हैं, जैसे कि कोरोना आ गया, या ये तो खैर किसी के हाथ की बात नहीं। हाँ कोरोना आ गया, या फिर है ना ये नोटबंदी के चक्कर में बहुतों का लॉस भी हुआ है। कई इनोसेंट भी देखो मैम उसमें सफ़र करे हैं, कई जो बिना इनोसेंट थे उन्होंने अपने हाथ धोए हैं, बस यही कह सकते हो। विकास को लेके आपको लगता है देश की छवि थोड़ी बदली है, या थोड़ी कह सकते हैं बदली है। हाँ, महंगाई, रोजगार, क्या कहेंगे उसको? महंगाई के मामले में मैं बहुत इसमें नेगेटिव हूँ, क्योंकि आप सब्जी से लेकर देख लो, आटे से लेकर देख लो, दाल देख लो, हर चीज़ में बहुत महंगाई है, हर चीज़ में। पहले ये था कि हाँ चीज़ें थोड़ी इतनी रीज़नेबल रेट में थी कि ठीक है इंसान जो लोअर पॉवर्टी था वो खा लेता था इंसान, बट आजकल इतनी महंगाई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आटा देख लो आप, 420 रुपये का 5 किलो आटा है अगर हम नॉर्मल रेट वाला खा रहे हैं, और इससे आगे तो आप मल्टीग्रेन खा लो, जो भी खा लो, वो तो और कॉस्टली पड़ता है। तो आपको लगता है कि महंगाई पर काबू होना चाहिए? हाँ, महंगाई पे डेफिनेटली। सब्जियां देख लो बहुत महंगी है, आप 50 रुपये किलो से कोई सब्जी कम की नहीं है। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और जनता की राय है, इसी तरह से लोग अपनी राय देते हैं, ये तय करते हैं कि आखिरकार देश का लीडर कैसा होना चाहिए। नमस्ते मैडम। वोट देती हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या लग रहा है, नेता कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा कैसे होना चाहिए? जो पूरी दुनिया को सबके लिए, गरीबों के लिए सहायता करे, मदद करे। तो कोई लगता है ऐसा कोई है जिसने काम किया हो? हाँ, केजरीवाल ने करा था। केजरीवाल ने किया है, तो आप वोट देंगे केजरीवाल को? देंगे हाँ हाँ अब की बार भी? हाँ, आपको लगता है कि जो वादा किया था वो पूरा किया है? हमने पूरा पूरा किया। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बाबूजी भी हमारे साथ हैं। बाबूजी नमस्ते। और ये शाहदरा की बहुत मशहूर शाम लस्सी है और यहाँ पर लोग लस्सी पीने आते हैं। कैसा स्वाद है लस्सी का? बढ़िया, आप भी लो। बढ़िया स्वाद है। और चुनावों का स्वाद कैसा लग रहा है? चुनावों का स्वाद बिल्कुल साइलेंट मोड पे चल रहा है नहीं, तो इसलिए साइलेंट मोड में कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बस वादे कर रहे हैं सब कि केजरीवाल ने अच्छा काम करा है, इसने अच्छा काम करा है। काम आप रोड पर देख रहे हो कितना अच्छा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, इस बार बदलाव चाहते हैं या एक मौका और देना चाहते बदलाव होना चाहिए, हैं? बदलाव नहीं होगा तो फिर स्थिति और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। चलिए, देश की बात कर लेते हैं। नेता कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री में क्या गुण होने चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए। आपके इलाके का सांसद जो है उससे क्या उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई? सांसद ने अभी तो कोई उम्मीद पूरी करी नहीं है। तो आपकी नजर केंद्र पर है, हम्म, मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं? मोदी जी को वोट देंगे। चलिए, लस्सी तो ठीक ठाक लग रही है, बढ़िया। वोट तो देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। चलो ठीक है, ये कर दिया कमाल। और बाबूजी, क्या रेट है आपकी लस्सी के? लस्सी बढ़िया जी। क्या रेट है आपकी लस्सी के? 80 रुपये लस्सी।
₹80? अरे बाप रे, बीजेपी का राज हो, किसी भी राज या पार्टी का राज हो, भैया महंगाई तो इतनी आगे बढ़ रही है ₹80 की लस्सी। अब बताइए चुनावी क्या माहौल चल रहा है? तो मैडम हम क्या बताएं, हम तो दुकानदार हैं। वोट तो देते होंगे, हाँ वोट देते हैं। तो आपको लगता है कि आपके इलाके का कोई बदलाव हुआ है? आपके ₹40 के गिलास से ₹80 पे पहुंच गई है। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और देखिए इसी तरह से लोग अपनी राय रखते हैं, लोग ये बताते हैं कि आखिरकार शहर में कितना विकास हुआ या इलाके में कितना विकास हुआ, किस तरह से लोग अपने वोट को कास्ट करते हैं और किस तरह से अपने अधिकारों की बात करते हुए लोग वोट करने जाते हैं। हाँ जी भैया, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि वोट तो देते होंगे? हाँ मैम, हाँ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है नेता कैसा होना चाहिए? नेता अच्छा काम कराना चाहिए पहले तो। हाँ, जैसे कि कौन से अच्छे काम आपने यहाँ महसूस किए, या अगर अपने मध्य प्रदेश की भी बात कर ले, क्या कुछ लगता है आपको? नहीं यहाँ कंडीशन है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, वहाँ विकास नहीं है बिल्कुल नहीं। मैं भिंड जिला से बिल्कुल बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पे नहीं है। चलो आप ये बताओ कितने टेस्ट के पानी है आपके पास? मेरे पास 5 तरह का पानी है, जीरे का, लहसुन का, पुदीने का और मीठा है, वो हींग वाला है। अब आप ये बताइए, आपके एक इतने छोटे सी दुकान पर 5 तरह के पानी है, तो इतने बड़ी दुनिया में कई रंग के कई स्वाद के नेता भी तो होंगे। मान सकता हूँ कई रंग के आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद इंसान को छुआछूत बोलना चाहिए, वो नहीं करता है। इंसान जातिवाद में पड़ा है। आपको लगता है जातिवाद है? हाँ अभी है, ऐसा महसूस किया है आपने? बिल्कुल किया है। और विकास की बात करें तो क्या कुछ महसूस करते हैं? विकास की बात यहाँ की तो ठीक है। यहाँ ठीक काम चल रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और विकास की बात जब हम करते हैं, महिला भी हमारे साथ हैं। नमस्ते जी। अरे हमें मंदिर जाना है, हम लेट। अरे मंदिर तो चले जाओ, इतना बड़ा पर्व आ रहा है, इतने बड़े लोकतंत्र का पर्व, इतना बड़ा चुनाव, बस ये बता दो नेता कैसा होना चाहिए? मोदी जी जैसा होना। मोदी जी जैसा होना चाहिए। काम हुए बहुत। पार्टी में तो नहीं है? नहीं नहीं की बात पक्की। इलाके का बदलाव हुआ है बहुत। हाँ अच्छा, चलो आप निकलो जल्दी से, बच्चा इंतजार कर रहा है। हाँ जी मैडम, भाई ये बताइए वोट देने जाते हैं आप सब? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है आपके इलाके का विकास हुआ, नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए। हाँ बहुत हुआ यहाँ। तो आपको क्या लगता है किसकी लहर चल रही है? बीजेपी। अच्छा सच में? जिंदाबाद। आप सब कार्यकर्ता तो नहीं है, पहले बता दो। कार्यकर्ता ना नहीं है? ना, मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, महिलाएं होने के नाते आपको क्या लगा, महिलाओं के हक में क्या होना चाहिए? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप महंगाई से परेशान नहीं है? ऐसा नहीं है, रहेगी, वो तो खत्म हो ही नहीं सकती। समय के साथ बढ़ेगी। बिल्कुल वो तो बढ़ेगी वो तो। कमाई बढ़नी चाहिए, कमाई बढ़ गई तो महंगाई की कोई दिक्कत नहीं। ये बात काम होना चाहिए। क्या बात है, देखा बड़े दिल वाले लोग दिल्ली में रहते हैं। नोट आएंगे तभी तो खर्च करेंगे। बिल्कुल। मोदी जी हमें नोट दिलाते रहे और हम खर्च करते रहे। अच्छा, तो मोदी जी से ही उम्मीद कर रही हैं आप? अच्छा ये भी तो बता दो, और दूसरे बेचारे पार्टी वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका? नहीं नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। पर तो हम मोदी को वोट हम मोदी को ही देंगे। ये भाई ये तो कमाल हो गया। और जिसके साथ महिलाएं हैं, अब भाई ईश्वर भी उनके साथ ही होता है ऐसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी जनता है, जनता बहुत समझदार होती है और महिलाएं हैं तो ओवर समझदार होती हैं। सर पे ये सारे नेता चल रहे हैं, वैसे ना चलते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और बाबूजी नमस्ते। बाबूजी ये बताइए कि क्या चल रहा है, चुनावों की लहर क्या चल रही है? चुनाव की लहर मिली जुली चल रही है जी। जैसे क्या लग रहा है? देखो इस बार चेंज ही होगा जी। चेंज होगा? हाँ जी। तो यहाँ इलाके में कुछ ऐसा मजेदार कोई काम नहीं हुआ? नहीं कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं, ऐसा कोई खास काम इस बार चेंज चाहिए। नहीं। यस। तो आपको लगता है कि जो सब घोटालों की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप एक आम जनता होने के नाते? घोटाले एक ही पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, दूसरी पार्टी तो साफ सुथरी दूध की दुली बैठी हुई है। वोट तो देंगे? बिल्कुल देंगे, किया हुआ है, किसको देंगे? बिल्कुल देंगे, हर बार जिसको नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, ये बदलाव होना चाहिए। अब एक बार आइसक्रीम बता दीजिए कौन कौन से फ्लेवर की है? नहीं आप बस मुझे फ्लेवर बताइए, कमाल के फ्लेवर हैं आपके पास, देखने में लग रहे हैं। और भाई जब लोकतंत्र का पर्व चल रहा हो, चुनावी माहौल चल रहा हो, चुनावी स्वाद चल रहे हो और ऐसे जायकों में ओहो हो, अगर ये इतनी गर्मी में ठंडे मीठे जायके मिल जाए तो क्या कहने, क्या कहने। ये देखिए आप तरह तरह की आइसक्रीम अंकल जी लगा रहे हैं। ओहो हो, ये है चुनावी रंग। लोग आते हैं, खाते हैं और खूब मज़े से बात करते हैं। बाबूजी धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। हम भी आइसक्रीम
का ज़रा सा स्वाद हम भी चख लेते हैं, हम भी देखते हैं कि भाई आज ये ठंडी आइसक्रीम हो गर्मा गर्म राजनीति पर कितनी भारी पड़ती है, क्या बात है। तो भाई चलिए इसी बीच में हम भी कोशिश करते हैं, ज़रा सा स्वाद हम भी चख लें। चलिए साथ में एक बाबूजी से भी हम पहले बात कर लेते हैं, आइसक्रीम भी मैं खा रही हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। भाई चुनावों की क्या लहर चल रही है, आप आइसक्रीम लेने आए हैं? हाँ जी। कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं आप? पंजाबी 4 नट्स वाली। कौन सा फ्रूट खा रहे हैं, कौन सा फ्लेवर? पंजाबी जो ड्राई फ्रूट। क्या बात है, दिलेर पंजाबी। हाँ हाँ जी। चलिए ये बताइए किसकी लहर लग रही है, क्या कहेंगे एक नेता कैसा होना चाहिए? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, वोट तो देंगे? हाँ हाँ वो इलाके का विकास हुआ है? चल ही रहा है। ठीक ठाक सा, ठीक। कोई खास नहीं। बदलाव चाहते हैं? अच्छा नेता में क्या खूबी होनी चाहिए, बस ये बता दी। नो कमेंट्स। नेता में क्या खूबी हो ये तो लोग कहने से बचते हैं, जबकि लोगों को मालूम नहीं कि जनता के पास वो अधिकार है जो ये तय कर सकता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी हो, नेता कैसे हो। जी भैया क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए नेता आपके इलाके का? नेता तो ऐसा होना चाहिए सबका जो भला करे, सबके लिए सोचे, अभी जो सोचे। अभी जो नेता हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या वो आपका काम कर रहे हैं? आगे चल रही है, अभी बेचारे केजरीवाल को अंदर जेल में डाल दिया, राजनीति की खेल किया ये। चलिए ठीक है, दिल्ली वालों की राय अलग है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ज़रा ये आइसक्रीम का स्वाद आपको चख के बताती हूँ कैसा स्वाद है, क्योंकि गर्मी में ठंडी मीठी आइसक्रीम मिल जाए तो क्या कहने, और नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के वोट मिल जाएं तो फिर क्या कहने, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और चुनावी स्वाद है। आप भी ज़रा देखिए क्या क्या आइसक्रीम बन रही हैं, किस तरह से यहाँ पर आइसक्रीम तैयार हो रही है। तो भाई पब्लिक तो सब जानती है, ये बिल्कुल साफ बात है, बिल्कुल सही और सच्ची और सटीक बात है, लेकिन चुनावों के इस माहौल में क्या लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये बड़ी बात है। कुछ और लोगों से जानते हैं। बाबूजी नमस्ते, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या हवा चल रही है? आएंगे तो मोदी जी। ऐसा क्यों लगता है ये बताइए? उन्होंने देश के लिए काम किया है, देश का विदेशों में नाम किया है, इसलिए। तो आपने बड़ी जो हासिल हुई है चीजें उसकी तरफ नजर है आप? हाँ जी। लोग तो ये कहते हैं कि भाई जनता के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं राजनेता, क्या कहेंगे? गरीबों को अनाज दे रहे हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं खाते में, लोगों को घर दे रहे हैं, गाँव में सब कुछ दे रहे हैं मोदी जी। तो आप ये बताइए आपकी नजर अपने जो सांसद है इलाके के उन पर है कि सीधे मोदी जी पर है? मोदी जी पर। उन्हीं को वोट दे रहे हैं आप? हाँ जी मोदी जी को। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ जी। क्या बात है बाबूजी, धन्यवाद। नमस्ते, कैसा होना चाहिए नेता बाबूजी? बिल्कुल आप जैसे ही होने चाहिए। मेरे जैसा होना चाहिए। अगर मैं चुनाव में उठे आप मुझे वोट दे दोगे? ऐसा है, देश का जो प्रधानमंत्री है ना मोदी होना चाहिए, देश को आगे बढ़ा कर लेके जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल 100%। इतने साल, आपकी इतनी उम्र है, आपने इतने वो देखे होंगे चुनावी माहौल, क्या लगता है? बहुत बढ़िया हो रहा है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके अलावा जो है ना और कोई आसानी से देश को संभालने वाला नहीं है आज के दिन। हाँ जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। इस कंडीशन पर खड़ा है कि अगर आज मोदी जी नहीं हो ना तो देश गुलाम हो जाएगा, ये 100 में 100%। पर लोग तो ये कहते हैं कि दिखता कुछ है होता कुछ है, अंदर से देश खोखला हो रहा है। ऐसा है बहन जी, पब्लिक को हर चीज़ चाहिए फ्री, समझे नहीं? तो जब हर चीज़ फ्री चाहिए तो खर्चा कहाँ से आएगा? ठीक, खर्चा कहाँ से आएगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? फिर बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। सारा खर्चा अगर फ्री दिया जाएगा तो देश का खर्चा जो है चलेगा तो कहाँ से चलेगा? एक बार हमारे चैनल पर कह दीजिए वोट देना कितना जरूरी है? बहन जी ऐसा है, 100 में 100%, चाहे विपक्ष वाले कितने ही इकट्ठे हो जाओ, मोदी जी को कहीं नहीं जाना 1% भी। अच्छा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये तो गिनती के बाद पता चलेगा। ऐसा है बहन जी, अगर उद्धार पब्लिक को करना है तो मोदी चाहिए, और जो देश का गड्ढे में डालना है तो जिसको चाहो उसको बना दो। चलो, इस कॉन्फिडेंस को भी हम सैल्यूट करते हैं कि जनता में इस तरीके का कॉन्फिडेंस अपने नेता को लेकर होना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया बाबूजी। क्योंकि ऐसा है, विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आज की डेट में देश को संभाल ले। ये मजबूती का खड़ा है, ये मजबूती वाली बात कही है। बहुत शुक्रिया बाबूजी बात करने के लिए। और देश उस जगह पर खड़ा है कि अब विकास लोगों को दिखाई दे रहा है अपने अपने लेवल पर। लोग सोचते हैं कि देश में विकास कैसा हो रहा है। सर नमस्ते, महंगे महंगे फ्रूट्स खरीद रहे हैं? नहीं महंगे तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, हाँ। आपको नहीं लग रही महंगाई? आप तो रईस आदमी लग रहे हैं देखने में। अच्छा ये बताइए चुनावी माहौल को लेके क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया।
क्या लग रहा है, किसकी लहर लग रही है? मोदी जी की। ऐसा क्यों? वही आएंगे और कौन आएगा? और किसी को आप मौका नहीं देंगे तो फिर कौन दूसरा कैसे आएगा? नहीं कोई काम भी नहीं कर रहा ना, बाकी तो आपको पता ही है, पप्पू शप्पू जो भी है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्ते जी, हमारे देश के युवा जो हैं उनकी राय कितनी ज़रूरी है, चुनाव को लेकर क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो चुनाव को लेकर हम बहुत अच्छे महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बीजेपी सरकार फिर से बने। अच्छा, क्या बदलाव आपको लगा देश में हुआ? मैम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ, रोजगार में व्यवस्था हुआ। हम लोग जो गांव में थे तो हम लोग यहाँ के काम कर रहे थे, मतलब जिसके मुताबिक बहुत व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है। अभी गाँव की भी रोड वगैरह नहीं थे गाँव में, वो ठीक ठाक हो चुका है। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं तो मोदी सरकार को देखना चाहता हूँ। दोबारा दोबारा अच्छा काम करें? बिल्कुल अच्छा काम है, नहीं भी करे फिर भी मैं उन्हीं को देखना पसंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने पब्लिक में एक तरह से इतना वो जागरूकता फैला दी है ना, उनके प्रति हम लोग अट्रैक्ट हो चुके हैं और उनकी बातें हम लोग को अच्छे लगते हैं। वो जो भी काम करते हैं, राम मंदिर ले लीजिए, बाकी सब कुछ हम लोग को अच्छा लगता है उनका। तो हम लोग जी बिल्कुल हम लोग उन्हीं के हैं और उन्हीं के रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दो टूक जनता बात करती है, दो टूक जनता जवाब भी देती है और इसी कड़ी में लोग लगातार अपनी बातें किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से जानेंगे उनकी राय। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाते हैं। नमस्ते सर जी। हाँ बोलिए। चुनावों को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? नजरिया मोदी आएगा, मोदी की लहर है, 100% मोदी, तीसरी बार मोदी आएगा। इतना ज्यादा मोदी मोदी नारे आपने लगा दिए, कार्यकर्ता तो नहीं है? हम मोदी के कार्यकर्ता नहीं, हम वोट देने वाले हैं। अच्छा, वोट आम जनता है। आम जनता। आपको देश में बदलाव लगा? हाँ, देश में बदलाव तो बहुत भारी हुआ और होगा। हाँ। पर ये बताइए कि दिल्ली की भी तो सरकार है, क्या कहेंगे? दिल्ली में 7 सीट आने वाली है मोदी की 100%। अच्छा, आप पंडित जी भी हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? भविष्यवाणी कर रहा हूँ। चलिए बाबू जी आप बताइए, क्या चुनावों को लेकर लहर चल रही है? चुनावों को लेके बहुत बढ़िया है जी, हमारा भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है मोदी। इतना बढ़िया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, सब खा खा के चले गए। जितना काम इन्होंने किया है आज तक कोई नहीं कर पाएगा, ना किसी ने किया। और ये भगवान मैं कहता हूँ इनको बनाए रखे। तो आपके हिसाब से बहुत बढ़िया। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी दिल्ली के अंदर 7 सीट लेके आएगा। कर दिया। आंटी जी भी हमारे साथ हैं। आंटी जी क्या कहेंगे, एक महिला होने के नाते क्या लगता है नेता कैसा होना चाहिए? होना तो मोदी जैसा ही होना चाहिए, मगर यह है कि मैं बच्चों की कोई जब मैं एक बार गई हूँ, लड़की है मेरी, लड़की है, उसको मैंने कहा मतलब पहले उसकी दादी ख़त्म हो गई, यहाँ पढ़ रही थी वो अच्छी वाली, फिर वो चली गई मेरठ चली गई, फिर वहाँ से आई तो यहाँ पे दाखिला नहीं हुआ कहीं भी, उसकी आज ज़िंदगी देख लो ऐसी है। इतनी बड़ी शिक्षा को लेकर बदलाव होने चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल। आपने किसी से बात नहीं की, आपने ये कहा नहीं कि शिक्षा तो सबका अधिकार है? सबका अधिकार है। वो लड़की आज बेचारी 12वीं में होती, वो बेचारी रोती ही रहती है रात भर। तो शिक्षा व्यवस्था, हाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लोग ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते। वोट देती हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है, किसकी लहर लग रही है? मोदी जी की। अरे भाई क्या बात है, यहाँ तो क्या ये पूरी मार्केट कार्यकर्ता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो यहाँ की हूँ भी नहीं, मैं ऑफिस से आ रही थी अभी। बस इतना बता दीजिए, नेता में कैसे गुण होने चाहिए, क्यों आपको लगता है जो आपने नाम लिया वही बेड़ा पार कर रहा है? देखिए मैं शुरू से ही, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी है, सब लोग हम लोग मोदी जी को ही देते हैं क्योंकि वही देश का विकास कर। कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं। आम आदमी है, मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी है, आम आदमी है। लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा लगता है आपको, ये बदलाव महसूस किया। महिला होने के नाते मुझे एक चेंज आप ये बताइए, आप कैसा महसूस करती हैं? घर से बाहर भी निकलती होंगी, ऑफिस से लौटती भी हैं, क्या सम्मान महिलाओं के लिए आप महसूस करती हैं? सेफ महसूस करते हैं, मतलब रात को भी निकलते हैं तो कभी डर नहीं लगता कि हाँ क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि मेरा तो काम भी थोड़ा ऐसा है कि बाहर फील्ड में भी जाना है, तो कभी कई बार 10-11 भी बज जाते हैं आते आते, तो मैं अकेले आती जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। सच में? क्या बात है। मतलब मेरा तो डेली गई, देखिए ऑफिस वालों का तो काम यही होता है, आपको पता ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, महिलाएं अगर सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो उससे बड़ा राज और क्या होगा। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वोट देती हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है, कौन आएगा? बहुत बढ़िया, मोदी यही आएगा। अरे भाई क्या बात है, यहाँ तो सब दीवाने लग रहे हैं मुझे। किसी और को भी तो मौका दे के देखो।
जो अच्छा करेगा वो ये पाएगा। तो आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है? हाँ, अच्छा ही करेगा, वो अच्छा ही करता है, सबके लिए अच्छा ही कर रहा है, वो सबसे आ रहा है। आपको लग रहा है देश बदला है? हाँ, देश बदला है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा होता है। मर्ज है कि थोड़ा सा ये कि कमी जो होती है वो महसूस होना चाहिए है। अब जैसे राशन वाला राशन दे रहा है, तो जैसे राशन देता है, जैसे 12 किलो, तो इसको 12 किलो मिलना चाहिए, उसको तो क्यों दे रहा है 10 किलो? 10 किलो क्यों दे रहा है? हाँ, उसको आगे बढ़ना चाहिए ना, उसको आगे कहाँ नहीं बढ़ा रहे, बढ़ाना चाहिए ना, है? जिसके घर में परिवार है, परिवार क्या खाएगा? परिवार तो भूखा ही है। 12 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, चीनी मिल, जिसने नियम बनाया उससे शिकायत नहीं है, जो दे रहा है नीचे उससे शिकायत है। ये काम होना चाहिए, यानी नीचे के जो अधिकारी हैं उन पर डंडा टाइट होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए उनको, वैसे सब होना चाहिए। वैसे वोट किसे देंगे आप? वोट मोदी को ही। वोट उनको ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी बात करने के लिए। एक और माता जी हमें मिल गई। अरे अरे, ये तो चली भी गई। नमस्ते। वोट देती हैं आप? अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए जो सबकी सुने। कोई है ऐसा? वो तो सभी जानते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। वोट तो देती होंगी, किसी को तो देती होंगी, जिसको देती हैं उसने काम किया? हाँ, किया है। किया है, मतलब आपका वोट बेकार तो नहीं गया? नहीं। खुश हैं आप? और क्या। चलिए, बहुत बढ़िया। जी बाबूजी क्या कहेंगे आप? क्या क्या लहर चल रही है मार्केट में? वो जीतेगा, आम पार्टी जीतेगी। लोग कह रहे हैं घोटाले में नाम आ गया है, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, क्या कहते हैं? वो ईमानदार आदमी है, उस पर जबरदस्ती का इल्जाम लगाया है और कुछ नहीं। मौका देना चाहिए। आज मौका देना चाहिए, उसे जमानत होनी चाहिए उसको, और यहाँ से जीता भी है। यहाँ से जीता हुआ है? हाँ जी। तो लगता है कि इलाके के लिए काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम करे उन्होंने, अस्पताल फ्री कर दी है, बस के टिकट फ्री कर दिए लेडीज़ हो के, और राशन नहीं मिल रहा बीच में, आप तो नहीं मिल रहा। जिसका बच्चा परिवार है, किसी का परिवार है, तो उसको 10 किलो गेहूँ क्यों मिलते हैं? चीनी मिलती नहीं है, खाली गेहूँ, चावल भी नहीं मिलता है, राशन क्यों कम दिया जा रहा है? फिर परिवार क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा ना, वो तो भूखे ही सो जाएगा। तो मन नहीं है ना उनको, तो गरीब आदमी तो वैसे भी मर रहा है, गरीब आदमी को तो वैसे भी मार रहे लोग बात। गरीब आदमी का काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो गेहूँ तो रोटी तो खाएगा कुछ। नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और ये नेताओं को बिल्कुल सोचना चाहिए कि गरीब तबका जो है, जिसकी वोट भी सबसे ज्यादा है, उसके बारे में नेताओं को जरूर सोचना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, पार्टियां आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र में अपनी जगह बनाती हैं, और 5 साल के लिए उनको राज करने का मौका मिलता है, लेकिन जनता की तरफ जरूर देखना चाहिए। जो गरीब है, कम से कम उनके लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल 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 होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये बात अब हमारे टीवी चैनल से हम कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं तक पहुंचेगी, और तमाम बातें यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन एक और बाबूजी से हम बात करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। ये बताइए क्या चल रहा है मार्केट में, किसकी लहर लग रही है आपको चुनाव की? अब की बार 400 पार। अच्छा, कार्यकर्ताओं वाली बात कर रहे हैं? मोदी लग रहा है ऐसा? बहुत कुछ किया है। एक आम आदमी की तरह बताइए सच में। तो ये कहूँगा कि मोदी ने जो किया है वो पिछले 10 साल में किसी ने नहीं किया। अच्छा, जैसे क्या क्या कुछ ऐसी बात? मोदी ने जो नाम भारत का, मेरा ब्रदर इन लॉ अमेरिका में रहता है, यूएसए में, वो बताता है पहले 10 साल पहले और अब बड़ा चेंज आया है। वो अमेरिका में रहता है, और अब जो भी मिलता है, आप इंडियन हो, बड़ी खातिरदारी होती है, सम्मान बढ़ता है, वैल्यू बढ़ी है इंडियन। गर्व महसूस होता है भारतीय होने पर? अब तो ज़्यादा, जब मोदी के, बिल्कुल। मेरा ये रेस्टोरेंट है सामने, प्रेम पंजाब, तो 50 साल हो गए मुझे, पर मैंने आज तक कभी किसी यहाँ का बहुत मशहूर, मैं सच कहूँ तो मैं खुद इतनी छोटी सी हुआ करती थी, हम आपके प्रेम पंजाब पर डोसा खाने आते थे, ये कमाल का। पर मुझे इतना पता है कि 10 सालों में जो मोदी ने किया है, किसके लिए किया है? ना उसके आगे ना पीछे, जनता के लिए किया है। पर ठीक है, बट लोग लगे हुए हैं कि ये वो मोदी, ये मोदी, वो मोदी चोर है, बट मैं नहीं जानता। मुझे इतना पता है मोदी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। एक बार फिर आप उन्हीं को वोट देना चाहते हैं? अब की बार 400 पार। क्या बात है भाई, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉन्फिडेंस के साथ अब की बार 400 पार की बात हो रही है। जी भैया, वोट देते हैं? क्या लगता है किसकी सरकार है? थोड़ी आगे कर लो पहले तो। देश तभी आगे जाएगा जब जाम नहीं लगेगा। बीजेपी की। बीजेपी लग रहा है कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ है। क्या बात है, काम लग रहा है बीजेपी के राज में कुछ हुआ है? वोट तो देती हैं? हाँ जी। क्या बात है। और यहाँ लोगों का कहना, अपनी अपनी राय है, कोई
बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। लेकिन इसका फैसला न तो आप कर सकते हैं न मैं कर सकती हूँ। इसका फैसला मतगणना वाले दिन होगा, जो कि जनता स्वयं करेगी। और जनता, बहुत सारे चेहरे जनता के भी होते हैं, जनता की जबान पर कुछ होता है, लेकिन जो ये पावर है वोट देने की, जब उस वक्त वहाँ वोट देने पहुँचते हैं तो क्या होता है, ये तो या तो फिर वो मशीन जानती है या फिर वो वोटर जानता है कि उसने वोट किसे दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्कार जी। आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं? अब तो कर ही रहे हैं फिलहाल, तो अब यहीं से लिया है मैडम को। अच्छा, तो बस ये बता दीजिए कि नेता कैसा होना चाहिए। ये साइड में आ जाइए पहले तो जरा सा। नेता कैसा होना चाहिए? जो सबका भला करे ऐसा होना चाहिए। कोई है ऐसा? मोदी है हमारी नजरों में तो बस। मैडम आप बता दो, ये तो कार्यकर्ता लग रहे हैं आपके हस्बैंड तो मुझे। तो 3-3 नहीं चलते मैडम, कार में चलते। क्या बात है, कमाल कर दिया। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और देखिए, चूंकि बाजार है, जाहिर तौर पर लोग मार्केट में खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। माता जी नमस्ते। क्या लग रहा है, वोट किसे देंगी आप? मेरी वोट ही नहीं बनी तो कैसे? क्यों? अरे भैया, मेरी गांधीनगर बनी हुई थी, वो कट गई। तो अब कहाँ की बननी है? अब यहाँ की बनी। अरे भाई, तो बनवा लो, कितना नुकसान हो जाएगा पता है आपका वोट नहीं जाएगा तो। तब क्या करें, जब बना ही नहीं रहे तो कह रहे हो खत्म हो गया, बनाना ही नहीं है। ये तो गलत बात है भाई। अच्छा ये बता दो, नेता कैसा होना चाहिए? मोदी जैसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भैया, क्या क्या सुविधाएं मिली आपको मोदी जी के राज में? सुविधाएं तो इतनी है, महंगाई इतनी कुछ। महंगाई सुविधाएं, क्या बात है, सुविधाएं इतनी है कि महंगाई खूब बढ़ गई है। तो आपको धंधे बंद हो गए। तो जब कुछ बचा नहीं तो फिर किस बात का रोना? वोट तो किसी को ही ना देनी चाहिए। अच्छा, तो फिर उनको लग रहा है कि वोट कट के ठीक ही हुआ, किसी को वोट नहीं देनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपको क्या लगता है कि नेता में क्या खूबी होनी चाहिए? नेता में सब कुछ होना चाहिए, सबके लिए सब कुछ करना चाहिए। गरीब आदमी का, जनता का, बीच का आदमी होता है, गरीब का तो कहते हैं, बीच वाला आदमी पिस जाता है। मिडिल क्लास, हाँ, वो पिस जाता है। लेकिन वो भी सही होना चाहिए, सबका सोचना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी मौका देना चाहिए? किसको देना चाहिए? ये तो राज को राज रहने दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये सब बातें, चूंकि मार्केट में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन हम जानेंगे। यहीं चलते हैं पहले। नमस्ते जी। बड़े खूबसूरत सूट्स हैं आपके पास, कलरफुल एकदम। क्या गजब की दुकान है आपकी। काम भी होगा, काम भी, जिंदगी भर चलता है। क्या रोना है, क्या रोना क्या है, ये बताइए। इतने सालों से हाँ, न्यूज़ हमारी वहाँ तक पहुँचाओ। 3 बातें पहुँचाओ, जनसंख्या पे नियंत्रण लगाओ, पर्याप्त कानून लाओ, देखते हैं कैसे बेरोजगारी खत्म नहीं होती। अगर मेरा बेटा कहीं पे लगा हुआ है, ठीक है, अपने बलबूते पर, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो इसके पीछे मत भागो। परिवारवाद खत्म करना है तो जड़ से खत्म करो, जमीन से खत्म करो, ऊपर से खत्म मत करो। पता है, पूरी मार्केट में घूम कर आई हूँ, पहले आप ऐसे मिले हैं जिसने इतनी शानदार दो टूक बेबाकी से इतनी बेहतरीन बात। किसका बड़ा है, कोई फांसी में थोड़ी लगा देगा कोई मेरे को। तो आपको लगता है कि विकास सिर्फ बातों में ज्यादा होता है? इसका कोई लेना देना नहीं होता। हम जनरल कैटेगरी विकास से क्या मिलेगा हमें? हमारा कारोबार हो जाए, हमें क्या करना है जनरल कैटेगरी, क्या करना है बताओ? टैक्स देना, देते रहेंगे, देना है सरकार कोई भी है। क्या ये टैक्स खत्म हो जाएगा? अगर जीएसटी लग चुकी है तो क्या ये राहुल साहब हटा देंगे? बिल्कुल नहीं हटेगी। वो तो उल्टा इस स्लैब को क्यों छोड़ेगा, इस स्लैब को और भुनाएगा। ये तो आपके कहने का मतलब है नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं, बस आए और गए। आए और गए, 3 काम करवाओ तो बात माने। ये MH1 है ना आपका। हाँ, तो मैं देखना चाहूँगा, मेरी 3 बातें उठाओ। पहली बात, जनसंख्या के ऊपर कानून लेकर के आओ जो जरूरी है। दूसरी बात, जो परिवारवाद है वो जड़ों में से काटो, ऊपर के नेताओं में मत काटो। ये नहीं डॉक्टर लड़का डॉक्टर बनेगा, क्यों भाई, कैसे बने? क्योंकि उस पर पैसा, इसलिए सीट रिजर्व करा लेगा, ठीक है ना। और तीसरी बात, अगर तुमसे कुछ नहीं होता है, कानून और बनाओ। OBC कैटेगरी, ST ST जो सी भी कैटेगरी है, एक फार्म और इशू कराओ, एक कानून पास करो, जनरल करो। वो जाना चाहे तो जाए, उसको भी एक टिकट मिल जाए। लो भाई, तू भी जा सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा, टेंशन क्यों ले रहा? अब ये मेरा भाई है, ये कितना आसान कर दिया आपने बोल के, कितना आसान कर दिया। पूरा देश मजेदार रहेगा। एक परिवार में एक को गवर्नमेंट जॉब दे दो, हमें SC ST से भी कोई रोक नहीं है। अगर मेरे परिवार का कोई आदमी सरकारी मुलाजिम बन चुका है तो अगली बार उसका पत्ता काट दो भाई, अब किसी और को मौका लेने दो, तो सरकारी नौकरी सबको मिल जाएगी। जनता कितनी ईमानदार है, मैं तो सैल्यूट करती हूँ आपको। इतने ईमानदार लोग इस दुनिया में हैं अभी, कमाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। जाएगी
जाएगी ठीक। तो भाई आपने राय सुनी, मुझे तो ऐसा लगा कि एक नया नियम पत्र जो है ना, मैनिफेस्टो है ना, वो यहाँ जनता की तरफ से भी जाना चाहिए। मैनिफेस्टो, नेता अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जनता भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया बात आपने की। 3 नियम आपने बहुत शानदार बताए और ये तीन नियम से पब्लिक खुश रहेगी। और ये देखो एक और परिवार हमारे साथ है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। ये तो बता दो, वोट की लहर चुनावों की क्या चल रही है? चुनावों की क्या चल रही है तो सबको पता क्या चल रही है। हमें तो नहीं पता, हम तो जानने आए। पार कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं, कार्यकर्ता पक्की बात? पक्की बात। देश में बदलाव महसूस से फुर्सत नहीं मिलती, कार्यकर्ता कहाँ बनेंगे। तो आप तो बीवी के कार्यकर्ता बने हुए हो, मुझे लगा। सबको बनना पड़ता है, कोई सब बीवी का पहले है तो इसकी ड्यूटी निभा लेंगे तो कहीं और की ड्यूटी। अच्छा, वोट भी वही देते हो क्या जिधर मैडम कहती है? नहीं, वो अपना है, बताते ही नहीं ना किसको दिया। भाई मैडम आप क्या कहती हैं? क्यूट डॉली, क्या कहते हैं, क्या लग रहा है, काम हुआ है देश में? बहुत। महिला होने के नाते आपको लगता है सुरक्षित महसूस करती हैं? कुछ महिलाओं के लिए चेंजेस हुए हैं? वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकती क्योंकि अभी भी इंसिडेंट्स तो होते हैं। देश बहुत बड़ा है, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, इसमें तो है। लेकिन आपको देश बदलता हुआ दिख रहा है? हाँ। चलो वोट तो दोगी ना? एक बार हमारे चैनल पे कह दो, वोट सबको देनी चाहिए। वोट सबको देनी चाहिए। तो भाई बाजार तो भरा हुआ है, रंगों से भी, स्वाद से भी, और शॉपिंग करने के लिए भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी दिल्ली के बाजार गुलजार है। लेकिन राजनीति का क्या हाल है, इसको जानने के लिए अब हम सीमा पार चलते हैं, यानी दूसरी तरफ चलते हैं। नमस्ते जी। भाई क्या लहर चल रही है, देश का माहौल क्या चल रहा है? लहर बढ़िया चल रही है। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, कौन आएगा? बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों कहा आपने? पब्लिक से ले लो। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आम आदमी है, बिल्कुल आम आदमी है। चलिए, आपको लगता है देश में बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी। क्या कहेंगे, क्या कुछ लगता है जो पिछले 10 सालों में हुआ है वो पहले नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है, जो बीजेपी ने किया है बहुत अच्छा किया है। जो मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने जो किया है बढ़िया किया है, लेकिन काम धंधे इससे बहुत डाउन हुआ पड़ा है। रोजगार पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और रोजगार पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रोजगार की मतलब पहले से बहुत कम हो गया है। बाजारों में ग्राहक तो इतने घूमते हैं, मार्केट तो खाली है। आप देखो, वीडियो बना रहे हैं, देखिए आपके सामने है बाजार की क्या हालत चल रही है। हम खाली बैठे हुए हैं। इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए सरकार को। चलो खैर, वोट तो देना चाहिए ना? हाँ जी बिल्कुल, वोट पक्का। तो एक बार वोट सबको देना चाहिए। वोट सबको देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये बड़ी राय है जो लोगों के बीच जाकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी लगातार हमसे अपनी बात शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार वोट देना कितनी बड़ी ताकत है, लोगों को ये समझना चाहिए। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी नमस्ते। झगड़ा तो नहीं हो रहा आप दोनों में? ना ना। अरे अरे, अच्छा फिर तो ठीक है। चलिए ये बताइए, क्या चुनावों की लहर क्या चल रही है? यार मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम तो जिसके हैं देंगे उसको वोट। आप किसके हैं? हम तो कमल पे लगाते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या लाभ आपको दिया है जो आप खुश हैं? लाभ मुझे कुछ नहीं, लाभ से या ना लाभ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा मैनेजमेंट और सुधार के आंकड़ों की वजह से ऐसे देंगे। आपको लगता है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो भी सकता है, कह नहीं सकते। 10 साल में बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ, क्यों नहीं हुआ है। अब हम जाते हैं जेवर, हमारा वहाँ होम टाउन है, तो बड़ा हाईवे बन गया, मतलब है। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। हवाई अड्डा बना, हमारा गांव भी एक्वायर हो गया। वहाँ जो नोडल डेवलपमेंट है अथॉरिटी पूरा विकास कर रही है, रोड बढ़िया हो गए। तो आप तो, आपका जब जमीन एक्वायर हुई आप तो करोड़पति हो गए? अरे करोड़पति क्या, ठीक है, भगवान ने जो दिया है इसलिए खुश हैं। ठीक है मैडम। क्या बात है। एक और बाबूजी हमारे साथ है। नमस्ते जी। नमस्ते। ये बताइए, क्या लहर लग रही है? मोदी लहर। मोदी लहर। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अगर अब नहीं है तो कभी भी नहीं है। 10 साल 10 साल अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग, क्यों कह रहे हैं? कोई तो पॉइंट होगा। जो आज के समय के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। आज आप विदेशों में चले जाओ, विदेशों में आज उनकी मतलब रुतबा देखो आप। आज एनआरआई कोई भी हो जाए या मतलब फॉरेन कंट्री किसी में भी चले आए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप देखिए कि वहाँ रुतबा देखिए, उनका जलवा देखिए कि सामने वाला खड़ा होकर, सामने दूसरा पीएम, दूसरे देश का पीएम खड़ा होकर हमारे देश के मोदी जी को सैल्यूट करता है। मोदी जी को आप सेकेंडली आप देखिए श्री राम मंदिर,
500 सालों से मतलब ये एक मुद्दा साइड में पड़ा हुआ था, श्री राम लला टेंट के अंदर 370, ये तो अभी बॉडी में उसमें भी आऊँगा। 500 सालों से एक ये मुद्दा श्री राम मंदिर, आज से पहले किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को कभी भी आगे बढ़ाया ही नहीं। और आपको ये लगता है कि देश का नेता, हालांकि आपने बातों में कह दिया कैसा होना चाहिए, आपको नहीं लगता किसी और को भी मौका देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मौका तो बहुत दिया है, मौका किसको दें ये बताओ? कोई है उसको संभाल पाने वाला? सब कहते हैं लेकिन संभाल नहीं पाएंगे। मौका जीवन भर दिया है और 2024, 2029 और आगे पता नहीं कितने साल मोदी सरकार अब की बात 400 पार। सच्चाई से कभी भी अपना पर्दा नहीं लगाना चाहिए उसके ऊपर। माता जी भी हमारे साथ है, मैं उनकी राय जरूर लूंगी। माता जी नमस्ते। नमस्ते। चुनावों को लेके, वोट को लेके क्या कहेंगी, नेता कैसा होना चाहिए? मोदी और योगी आने चाहिए। अरे भाई क्या बात है, बढ़िया काम करते हैं। क्या कॉन्फिडेंस है। तो आपको लगा चेंज हुआ? बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही आने चाहिए, देश सुखी हो जाएगा इन आने से। सही बात है। हाँ नहीं खैर, हाँ कैसे? नहीं ये तो खैर एक प्रचार की बात है, ये तो आम जनता जानती है क्या करना है, लेकिन बदलाव अगर देखा है तो तभी शायद जनता कहती है। सही, तो योगी और मोदी ने बहुत बढ़िया काम करे। बहुत कुछ हुआ है 10 साल में, कुछ नहीं। हाँ 10 साल में बहुत हुआ है। हाँ 370 1 मिनट में, किसी की हिम्मत नहीं। बिल्कुल खुश हैं। कभी गई है जम्मू कश्मीर घूमने? आप जाइए, अब जाइए, अब जाइएगा, फिर आपको महसूस होगा। अब बहुत अच्छा। आप राम मंदिर बना है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। जाएंगी दर्शन करने? जाऊंगी, अब 16 तारीख की टिकट है। और देखिए कुछ जनता ऐसी भी है जो अंदर से बहुत कुंठित भी है, और ये कुंठा, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों की राय राजनेताओं के बारे में ज़्यादातर यही होती है कि जब वोट लेने का वक्त आता है तो लोग हाथ जोड़कर चले आते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। हालांकि लोग अपने वोट से हर 5 साल बाद जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, और लोग अपनी ताकत से ये बता देते हैं कि जनता सर्वोपरि है और राजनेता जनता की वोटों के मोहताज है। ये राजगद्दी जनता के द्वारा सौंपी गई है। ये राजगद्दी वो है जो जनता तय करती है कि किसको उस राजगद्दी पर बैठना है। ये राजगद्दी वो है जो जनता की तरफ से ही सरकार के नुमाइंदों को सौंपी गई है। इसलिए सरकारी नुमाइंदों का, यानी उन तमाम राजनेताओं का भी ये फर्ज बनता है कि अगर जनता दुखी है तो कम से कम उनके भीतर जानने की ये कोशिश की जाए कि इनके दुखों को दूर कैसे किया जाए। हम आज ईस्ट दिल्ली की शाहदरा मार्केट में पहुंचे हैं। तमाम लोगों से हमने बात की, उनकी राय ली है, और एक बात जरूर समझ में आई है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मजबूत रहता है वो लोगों का आपसी प्रेम है, वो लोगों की विचारधारा है, वो लोगों की सोच है और आपसी मेलजोल है। यही पैगाम हमारे MH1 न्यूज के माध्यम से हम लगातार देने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में राजनेता कैसा भी हो, लेकिन हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की पावर, हिंदुस्तान का गौरव हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए। और इसीलिए हम इस मार्केट में भी सब जगहों की तरह राय लेने पहुंचे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। लोगों से पूछेंगे, जोर से बोलेंगे, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। क्या बात है।